कभी आपने वो मुहावरा सुना है, आ बैल मुझे मार? तो बेसिकली दीपिका के साथ अभी वही हो रहा है। उसने जोश जोश में आकर पिछली बार जो भी वीडियो बनाई कि ऐसा कुछ भी नहीं है, इफ यू हैव प्रूफ लेकर आओ, तो अब कोई उनकी नेबर है ऐसा वो क्लेम कर रही है, पुणे में रहती थी। तो अब वो मासूम रिश्ता और वो सब लेकर रिटर्न आई हैं, और काफी ट्रैक्शन भी उनको मिल रहा है डेफिनेटली। अब आई डोंट नो कि वो कितना सच है कितना झूठ है, बट जिस तरीके से वो क्लेम कर रही हैं, मतलब कुछ बिना कुछ सिर पैर के तो इंसान इतना नहीं करेगा, जो मुझे फील हो रहा है। बट मुझे उस मतलब मैंने उनकी भी वीडियो देखी और मुझे एक चीज समझ नहीं आई। पहला तो उनकी वो पहली वीडियो डिलीट क्यों हो गई, अब वो कर दी उन्होंने या उनसे करवाई गई, आई डोंट नो। और दूसरा कि उन्होंने बोला कि बेटी यहीं पर ही रहती है एंड उसके फादर यूएस में हैं। सो हम सिर्फ माँ को ही यहाँ पर क्यों ब्लेम कर रहे हैं? आई नो कि उन्होंने तो एग्जिस्टेंस ही मना कर दिया, बट जस्ट आई एम सेइंग कि फादर ने भी तो कोई ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने की कोशिश नहीं की है। एवरीथिंग इज नॉट मनी, करेक्ट? सो सिर्फ पैसा दे रहे हो, अगर आई डोंट नो कि वो मॉनेटरी सपोर्ट है नहीं है क्या चीज़ है, बट उनका ये बोलना कि वो तो यहाँ नहीं रहते हैं बट वो उनको लेकर जाएंगे, तो देखो कमी तो दोनों ही पेरेंट्स में है जहाँ तक मुझे लगता है। एंड ये टॉपिक को अभी हम यहीं पर रोकते हैं। आई डोंट नो कि ये अभी कितना शेप लेगा, क्या होने वाला है, और भी प्रूफ्स लेकर वो आएंगी या कुछ और व्लॉग इसके अराउंड बनाएंगी, तो जैसे जैसा होगा हम भी उसको अनफोल्ड करेंगे। बट हम बात करते हैं जो उनके व्लॉग में चीजें हुई। तो मतलब दीपिका का मुझे ये कैरेक्टर समझ नहीं आता कि वो अपनी ही चीजों को कॉन्ट्राडिक्ट क्यों कर देती है। जैसे आपको याद है कि उनका सबसे बड़ा जो इश्यू रहता है, जैसे उन्होंने कहा मुझे फ्रेंड्स के डेट्स नहीं याद रहती हैं, बट तुम्हें अपने पति के साथ मतलब उसके अराउंड जो भी चीजें होती थी, मतलब अगर तुम मिले हो कभी टाइम, उसको वो भी याद रहता है। एंड अचानक से आप कहती हो कि मुझे मेरी एनिवर्सरी की डेट ही नहीं याद है। मतलब आई कांट बिलीव दैट। मतलब आपको भी व्लॉग बनाते हुए इतना टाइम हो गया, हम लोग भी देख रहे हैं, तो ये तो मतलब पॉसिबल ही नहीं है ना। आप उनका बर्थडे अपनी एनिवर्सरी उनके बर्थडे की तरह मनाते हो और आप कह रहे हो कि मुझे तो डेट ही नहीं याद है। सो आई डोंट नो उनको ये करने की जरूरत क्या है। मतलब वो ये दिखाना चाहती हैं कि देखो नहीं नहीं मैं नहीं, यही सब कुछ अरेंज करते हैं या इनको ज्यादा याद रहता है। बट वो मतलब आप तब कर सकते थे जब आप इनिशियली आए थे, करेक्ट? अब आपने ये सब चीजें ऑलरेडी दिखा चुके हो कि सही बात है आपके हस्बैंड का ज्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं है। और होता है, मतलब आदमी लोग डेट्स भूलते हैं, मतलब दिस इज नॉर्मल। मतलब बहुत, मैं इसको ये नहीं कहूंगी कि ये बहुत अच्छी चीज है, बट आई एम ट्राइंग टू से कि ऐसा होता है। ये एक जो वुमेन होती है वो ज्यादा इन्वॉल्व होती है, वो ज्यादा इमोशनल होती है, ज्यादा इन्वॉल्व होती है रिलेशनशिप में, तो उसको चीजें और ज्यादा याद रहती है। सो ये करने का कि शायद लोग उसको बोलें कि तुम बहुत अच्छे पति हो, आपकी वाइफ भूल गई बट आपको याद है। सो आई डोंट थिंक ये बहुत अच्छा उनका स्टेप था। उसके बाद जब शोएब किचन में हेल्प कर रहा था, हेल्प इन द सेंस वो आटे के साथ उसको घोलने की कोशिश कर रहा था, वहां पर उसने वो जो एक पूरा सिनेरियो बताया कि ऐसी जिंदगी होती है, छोटी होती है बड़ी होती है। आप सोचो कि आपकी वाइफ एक क्रिटिकल इलनेस, जिसको मतलब लोग बोलना भी बहुत ही अवॉइड करते हैं, आप उनके सामने जिंदगी छोटी होती है बड़ी होती है, लोग 100 साल जीते हैं 50 साल जीते हैं, आपको ये सब करने की जरूरत नहीं थी। अगर आपको ये ज्ञान देना है, आपको बताना है कि ऐसा है वैसा है, तो आप उस एटलीस्ट मतलब उनके सामने ये सब जो टॉपिक्स होते हैं ना उनको मत छेड़ा करो। मैं इस चीज को बहुत अच्छे से रिलेट कर सकती हूँ कि इंसान मतलब जब हारता है ना, मतलब इस बीमारी में, वो बीमारी से नहीं हारता है, वो इमोशनली हार जाता है। मैं कभी बताऊंगी आपको कि मैं इससे ज्यादा इतना रिलेट क्यों कर पाती हूँ, बट मुझे वो चीज बिल्कुल नहीं अच्छी लगी कि आप पेशेंट, मतलब अभी भी ठीक है उनका वो ठीक हो गया, बट लाइक एवरीवन सेज कि वो वापस भी आता है, दैट्स वाई आप हमेशा एक रडार में रहते हो, तो आपको ये सब बोलने की कोई जरूरत नहीं थी। देन हम आते हैं वो जब बैठकर सब लोग वहां पर रोजा अपना खोल रहे थे, इफ्तारी कर रहे थे। सॉरी अगर मैं कुछ वर्ड्स गलत बोल रही हूँ, मुझे इतना ज्यादा मैं साउंड नहीं हूँ। तो जब बेसिकली वो लोग साथ मिलकर खाना खा रहे थे, तो आपने एक चीज नोटिस की कि ये तो बात कर रहा था, लेकिन सनी एंड सबा, उन लोगों का अगर आप जाकर उनकी वीडियो देखो शोएब की, तो वो मतलब इससे समझ में आता है कि जो भी आप लोग व्लॉग देखते हो या वीडियोस देखते हो या सोशल मीडिया पे जो भी है, वो सब कुछ 100% सही नहीं है, फेक है। मतलब आप खुद देखो ना, सनी कैसे बैठा है, उसको कोई मतलब ही नहीं है कि क्या चल रहा है, उसका है कि ये मोबाइल में ये देखना वो देखना, और सबा उसको करेक्ट कर रही है कि हाँ हाँ ये है। अब वो क्या दिखा रहा है, क्यों दिखा रहा है, वो कोई ट्रांजेक्शन कर रहा है या उसके
पेज के लिए कुछ दिखा रहा है कि ये पब्लिश करना है या नहीं करना है, आई डोंट नो, बट वहां पर वो बात कर रहा है, ठीक है, इवन आप कैमरा में ही बात कर रहे हो, बट एक होता है ना कि हाँ आप एक नजर मिलाते हो, वो नजर ही नहीं मिला रहा था आदमी। ऐसा लग रहा था कि बस वो आया, उसको बस फॉर्मेलिटी करनी है, वहां बैठना है, उसके बाद चले जाना है। सबका मैंने देखा कि सिर्फ फोन उठ रहा है, उसके उसके उस कैप्चर करना चाहते हैं कि हाँ हम भी साथ में, हम भी साथ में हैं, वैसा कुछ था। और जैसे ही लाइक उसने कॉल किया कि हाँ सभा को ऐसा करके, देन वो सभा का एकदम फेस ही चेंज हो गया। मतलब वो लड़की जैसे अभी मुंह से सनी को कुछ बता रही थी, शी वॉज वेरी सीरियस, एंड कट टू जैसे इसने शोएब ने बोला, और वो मतलब फट से उसने क्या किया कि उसने अपना फेस ही चेंज कर दिया कि हंसते हुए, हाँ हाँ ऐसा होता है वैसा होता है। सो दैट्स वाई मैं, मुझे ये मतलब मैं हमेशा कंप्लेन करती थी कि यार इन लोगों की लाइफ कितनी अच्छी है, ऐसा है वैसा है, बट अब मुझे समझ में आया, नो, एक्चुअली दे आर एक्टिंग इन फ्रंट ऑफ कैमरा। सो ये मेरा टेक है, आप लोग भी जाके देखना, आप लोगों को भी समझ में आएगा मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ। देन सबसे बड़ा टॉपिक जो मतलब छाया हुआ है, जिसके लिए मुझे आकर यहाँ बोलना ही था, वो था उसकी माँ का लड़ने आना। आप अगर एक टाइम स्टैम्प पे देखोगे जहाँ इसकी ममा, शोएब की ममा फ्रूट्स काट रही है, एप्पल कट कर रही है, वहां पर किसी ने, शायद शोएब ने ही पूछा रूहान से कि कुर्ता अच्छा लग रहा है करके, तो उसने बोला नानी ने पहनाया। ओ माई गॉड, दैट लेडी फेस, उसको आप देखोगे ना, यू विल बी शॉक्ड, यू विल बी लिटरली शॉक्ड। ओके, सो यहाँ से वो बात मुझे ऐसा लगता है कि पाइलअप हो रही थी उनके अंदर। तो उसकी माँ वहाँ लड़ने आती है, वो बताती भी है कि मेरा मतलब नमाज में भी मन नहीं लगा, मैं आकर बात करना चाहती थी, क्यों तुमने मेरे सूट को ऐसे बोला। देखो, एक चीज है, अगर आपको मतलब पहली बात तो आपको उनके कपड़ों पे कमेंट करना नहीं चाहिए। मैं आपको यहाँ कुछ कमेंट्स भी मैंने जो लगाए, अगर आप इनिशियली देखोगे तो उसमें यही है, लोग वही बोल रहे हैं कि आपके घर में सबसे अच्छा कपड़े पहनने का सेंस ही उनका है। उस लेडी को आप कुछ भी बोल लो, ठीक है, कि मतलब वो इसका ख्याल रखती है नहीं रखती है, वॉट एवर, शी कैन बी प्रॉब्लमैटिक, बट जहां तक बात है ड्रेसिंग सेंस की, तो वो इन लोगों में घर में सबसे ज्यादा वही एक मतलब ठीक ठाक तरीके से रहना, संवरना, मतलब उसी लेडी में है। तो आप उसको बोल रहे हो तो आपको ऑलरेडी लोग कॉल आउट कर रहे हैं कि जहां पर आपको करना चाहिए आप वहां को तो कॉल आउट करते नहीं हो, और उनको आप बोल रहे हो कि आपको क्या पहनना है क्या नहीं पहनना है। तो बहुत अच्छा उन्होंने जवाब दिया इस बार। तो उन्होंने कहा कि मुझे ना तुम्हारा कपड़ा पसंद है ना रूहान का कपड़ा पसंद है। तो आई डोंट नो वो इंटेंशनली था या अनइंटेंशनली था वो, लेकिन वो डिक था उनकी मॉम पर, मतलब दीपिका की मॉम पर डेफिनेटली। तो आई थिंक कि वो उनको पसंद नहीं आया था कि ये मेरे बारे में क्यों नहीं इतना बात करते हैं, और उसकी नानी का ही हमेशा गुणगान होता है। आजकल यही हो रहा है ना कि सब उनकी मम्मा की ही तारीफ करते हैं, इनकी कोई तारीफ नहीं करता है। दैट मतलब शी इज बायस्ड और ऐसा ऐसा करके बहुत सारे नैरेटिव्स हैं, उस पर नहीं जाते, उस पर कभी और जाएंगे। ठीक है, तो वो एक चीज थी। देन उनका ये बोलना कि अगर आपको नहीं पसंद है, ठीक है, इफ यू वांट कि मैं ये नहीं पहनूं तो आप दिला दो ना। उन्होंने सही पॉइंट बोला। तो उनका कहना है कि नहीं, सिर्फ नए कपड़े पहनने से नहीं होता है, तो आप भी मत पहनो, ठीक है। मतलब जितना मैंने ऑनलाइन कमेंट्स पढ़े, और जितना लोग इनके ही मतलब मैं कमेंट सेक्शंस की बात कर रही हूँ, तो लोगों ने ये कहा कि ये हाँ, आपको इस पूरे महीने में, ये पूरे टाइम में आपको ऑफरिंग्स करनी चाहिए, आपको प्रेयर्स करनी चाहिए, आप उसके अलावा कपड़े पहन लो, कपड़े पहन लो, खाना खा लो, सिर्फ इसमें ही लगे पड़े हो। तो ये बेसिक मतलब इसका रूल नहीं है, आपको सिर्फ यही नहीं करना होता, ठीक है, इसके अलावा भी चीजें हैं। बट ठीक है, उनको शौक होगा, जैसा उन्होंने बोला मुझे शौक है, तो आप उसकी रिस्पेक्ट करो। अगर आपको उनका कपड़ा नहीं पसंद है तो आप उनको जाके दिलाओ, आप हर बार दिलाते थे, आपने इस बार नहीं दिलाया, तो शायद वो उनको वो भी एक चीज थी कि क्यों नहीं दिलाया, ठीक है, तो वो आप कर लो। और फिर मुझे एक चीज जो मतलब थोड़ी अजीब लगी, आपने अगर नोटिस किया है या नहीं किया है, आई डिडेंट अंडरस्टैंड कि अगर दो लोग कन्वर्सेशन कर रहे हैं, ठीक है, उसकी मदर बार बार दीपिका को लाइक बोल रही है कि आप इसको बोलो ना, आप इसको बोलो ना, ऐसा करके मतलब 2-3 बार उन्होंने कॉल किया दीपिका को। बट दैट लेडी उसी वक्त उसको सब काम निपटाने थे, ठीक है, आप बैठकर उस कन्वर्सेशन में इन्वॉल्व हो सकते थे, ठीक है, आप किसी का साइड नहीं लेते, बट एटलीस्ट आउट ऑफ रिस्पेक्ट, आप व्लॉग ही बना रहे हो, आप आई डोंट नो कि आपका बैकग्राउंड में कैसा रिलेशन है या क्या है, बट जैसा आप बोलते हो कि वो मेरी मदर से भी ज्यादा मदर है, तो आप ये समझो ना कि वो आपको किसी चीज में इन्वॉल्व करना चाहती हैं, बट आप उनको वहां पर वो फीलिंग ही नहीं दे रहे हो, आप उठ उठ के जा रहे हो बार बार। मतलब वो फ्रेम ही इतना अजीब लग रहा था कि शी इज टॉकिंग, शी इज देन सेइंग कि दीपिका तुम बोलो ना, ऐसा करके। तो
वो लेडी बस आती है, फिर वो निकल जाती है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। मतलब वो, मुझे तो वो व्लॉग में नहीं अच्छा लगा। आई डोंट नो कि उनको कितना अच्छा लगता होगा, और शायद वो एक टिफ या फिर एक जो कहते हैं ना कंफर्टेबल नहीं होते हैं लोग, वो इसका ही एक साइन होता है। ठीक है। देन उसकी माँ का फिर पलट के ये बोला कि नहीं नहीं अच्छा है। मतलब थोड़ी देर बाद जब उनका कैमरा कट हुआ, आई डोंट नो, अब उनको कुछ रियलाइज हुआ होगा कि अगर मैंने ऐसा बोल दिया है तो लोग मुझे भी बोलेंगे कि तुम सिर्फ कपड़ों की भूखी हो, या तुमने ऐसा क्यों बोल दिया कि शोएब का भी कपड़ा मुझे अच्छा नहीं लगता है। मतलब इनडायरेक्टली तो ये दीपिका के ऊपर डिग हो गया ना, क्योंकि दीपिका मोस्टली उसके कुर्ते डिजाइन करती है, करेक्ट। सो उस वो चीज समझ नहीं आई। तो मुझे लगता है उनको जब ये चीज क्लिक हुई कि ओहो मैं यहाँ फंस सकती हूँ, तो शी सेड कि नहीं नहीं हमको कपड़ा पसंद है, बट तुमने हमको ऐसा क्यों कहा। तो ये चीज मुझे थोड़ी सी फनी भी लगी थी। खैर, तो लास्ट हम बस एक बात करते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। ठीक है। उसने, दीपिका ने बोला कि जो रूहान है वो एकदम कार्बन कॉपी है शोएब का। ठीक है। बच्चे मतलब माँ बाप की कॉपी होते हैं। कुछ ट्रेड्स डेफिनेटली मीट होते हैं, मिलते जुलते हैं, वो सब ठीक है। लेकिन आप जब ये नोटिस करो कि कोई एक ऐसा ट्रेड है जो आपको अपने मतलब पार्टनर में नहीं पसंद। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। अगर मुझे मेरे हस्बैंड की कोई चीज नहीं पसंद है, तो मैं नहीं चाहूंगी कि वो मेरे बच्चे को भी पास ऑन हो। तो क्योंकि देखो, रातों रात बच्चा नहीं बदलता। अगर आपको वो चीज दिख गई है कि हाँ ये चीज प्रॉब्लमैटिक है और वो आपको पसंद नहीं आ रही है, ठीक है, अगर हो सकता है आपको पसंद आ रही हो, उसको सामने वाले को पसंद आए। आज वो आपके कपड़ों को बोल रहा है, कल को वो किसी और के कपड़ों को बोलेगा। ठीक है। तो हर कोई तो उसके पसंद नापसंद से चेंजेस नहीं करेगा ना। सो डोंट इम्प्लाई दैट ऑन अदर्स एज वेल। ठीक है। सो मैं सिर्फ दीपिका को यही कहूंगी कि आप अपनी पेरेंटिंग में ये चीज को प्लीज मतलब इन्वॉल्व करो, या फिर इन चीजों पे ध्यान दो कि आज जो आप चीजों को स्किप कर रहे हो, या आपको लग रहा है कि छोटी है, क्यूट है, इसका भी कुछ एक मतलब हो सकता है, या आगे चल के आपको परेशान कर सकता है। तो बस मेरा यही छोटा सा एक टेक था इस सारे सिनेरियो के अराउंड। और बाकी तो आप उनके कमेंट्स में देख लो, आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा कि लोग किसको सपोर्ट कर रहे हैं और किसको नहीं कर रहे। खैर चलिए, बाय बाय। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, और प्लीज मुझे सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं ऐसी और वीडियोस आपके साथ लेकर आ सकूं। बाय बाय।